14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। बट क्या आपको पता है चिल्ड्रंस डे के अलावा एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इस पर्टिकुलर डे पे? यस, यू हर्ड दैट राइट, और वो है वर्ल्ड डायबिटीज डे, जहां वी हैव टू एग्री कि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसकी शिकार भारत की एक बड़ी आबादी है, जहां पता सबको होता है, चाहे वो उसके इफेक्ट्स के बारे में हो, सिम्टम्स के बारे में, क्योर भी, और बहुत हद तक पता होता है। बट डोंट यू थिंक ये एक ऐसी बीमारी है जिससे जड़ यानी रूट से हटाना और इरेडिकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? एंड आई बिलीव आयुर्वेद एंड गोइंग नेचुरल एक बहुत अच्छा तरीका हमेशा से साबित हुआ है और हो भी रहा है, एंड लॉन्ग टर्म में भी इसके फायदे रहते ही हैं। नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी हेल्थ। पहले तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टू टॉक मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड ऑल्सो टू गिव यू बेटर एंड मोर नेचुरल एज वेल एज आयुर्वेदिक इनसाइट्स, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर तनुज वीरभान से, हु इज प्रैक्टिसिंग इन आयुर्वेद सिंस 8 years. Yes, you heard it right, 8 years, and successfully treated many chronic disorders as well. Firstly, let's hear him out. So आज के इतने स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ है डॉक्टर तनुज, who is one of the best and renowned Ayurvedic doctor in Delhi NCR. So पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। एंड सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे हमें पता है कि आज वर्ल्ड हेल्थ डायबिटीज डे है, 14 नवंबर है, तो उसके बारे में आपसे मैं पर्सनल लेवल पे जानना चाहूंगी कि आजकल इंडिया में इन पर्टिकुलर स्थिति कैसी है। जैसे आप देखते हो कि क्लिनिक में आप कैसे लोग आ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं आफ्टर कोविड, इफ आप थोड़ा सा इस पे इलैबोरेट कर सके तो। पहले तो मैं सभी जितने भी दर्शक हैं उन सबको नमस्कार मेरी तरफ से। आज के टाइम में मुझे नहीं पता कि किस तरह से ये डायबिटीज के पेशेंट्स कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स आ रहे हैं, और उसका रीजन है कि आज के टाइम में लोग इतने अवेयर हो गए हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको ये चीजें समझ में आने लग गई है कि कहाँ कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं। मोस्टली जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उन सबका सबसे पहला जो हमारे लिए क्वेश्चंस होता है वो ये होता है कि भाई क्या हम कंट्रोल करने के साथ साथ क्या हमारी जितने भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं क्या हम उनसे भी बच सकते हैं, और हमारा जवाब उसके लिए होता है बिल्कुल। क्योंकि पेशेंट हमारे पास जो आता है बहुत उम्मीद से आता है, जो मोस्टली पेशेंट थके आ रहे आएंगे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दिखा के आए हुए होते हैं, तो उनकी जो है होप बहुत बड़ी होती है हमारे लिए। और जिस तरह से कोविड के बाद में डायबिटीज के जितने भी केसेस शूट अप हुए हैं, उसका जो स्टेरॉइड चले, या हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन मेडिसिन का इतना असर था और फिर स्ट्रेस इतना बढ़ा लोगों को, उसकी वजह से डायबिटीज के इतने केस बढ़े हैं और बहुत सारे पेशेंट्स के शुगर लेवल बढ़े हैं, इवन स्किन डिजीज बहुत आई है। तो ये दोनों तरह के पेशेंट्स बहुत देखने को मिले हैं कोविड के बाद में। तो वो क्या स्किन डिजीज डायबिटीज की वजह से था या वो एक अलग ही सेगमेंट है? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं कोरोना से ही रिलेटेड था। कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो इतने ब्रॉड हैं कि ये नहीं पता कि किस पेशेंट के अंदर, मतलब मैंने मोस्टली देखे हैं कि डायबिटीज में शुगर लेवल उनका बढ़ा है या फिर स्किन के ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स आए। हेयर फॉल बहुत हुआ है, आंखों पे बहुत दिक्कतें आई हैं लोगों को, साइनस की दिक्कत बहुत बनी है, चेस्ट में पसलियों में पेन है, पिंडलियों में दर्द है, और कहीं ना कहीं वो सब कुछ उनका जो बताने का जो एक तरीका था कि सब कुछ कोविड के बाद से ही होना शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो एक रीजन है। और स्ट्रेस जो बना ना, ये सारा जो टाइम निकला, इसमें जो स्ट्रेस बना वो एक बहुत बड़ा रीजन था शुगर लेवल बढ़ने का, या फिर स्किन डिजीज में भी बहुत स्ट्रेस की वजह से बहुत जल्दी स्किन डिजीज बढ़ती है। सर पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ अगर थोड़ी टिप शेयर कर सके कि अगर हमें डायबिटीज हो ही ना, जैसे अगर मेरी फैमिली में हेरिडिटरी है कि डायबिटीज, तो मेरे चांसेस हैं होने के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो हम बचाव कैसे कर सकते हैं? कोई अगर टिप शेयर कर सके। देखिए, एक जो आपने मुझे बोली ये बात कि अगर मेरी फैमिली में किसी को है तो मुझे भी हो सकती है, तो मैं इसको हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको हम जेनेटिकली ना देखें। अच्छा, हम हेरिडिटरी ना देखें इस चीज को। मेरा ये मानना है कि एक परिवार के अगर हम 6 लोग हैं, 6 सदस्य जितने भी लोग होंगे वो सब लगभग एक जैसा खाना खाते हैं, है ना भाई। किसी के घर में चावल ज्यादा बन रहे हैं, किसी के घर में आलू ज्यादा खाया जाता है, किसी के घर में स्पाइसी फूड ज्यादा ले रहा है, ऑयली फूड ज्यादा ले रहे हैं। और फिर नेचर भी कहीं ना कहीं मैच करता है घर वाले लोगों का, कि घर में अगर 4 आदमी ऐसे हैं जो थोड़ा सा कम मेहनत करना पसंद करते हैं, तो शायद नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो भी उनको देख के ही सीखती है। तो ये ज्यादा बड़ा रीजन होता है। हम इसको जेनेटिकली नहीं लेते। मैं तो पेशेंट को मना करता हूँ कि आप जेनेटिकली मत सोचो। पेशेंट डरता है कि मेरी मदर को है,
मेरे फादर को है तो मुझे भी हो जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये लेना देना इस बात से भी है कि आप सबने एक जैसा खाना खाया है, आप लोग सब एक जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, लगभग नेचर भी सबका सिमिलर होता है, तो वो एक बड़ा रीजन होता है। रही बात प्रिवेंशन की, तो आयुर्वेद में जब भी हम किसी डिजीज को ट्रीट करते हैं तो पहले तो मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद जिस बेसिक पे टिका है ना, आयुर्वेद में एक बेसिक है कि आप डिजीज से पहले प्रिवेंशन का प्लान करो। तो मैं अपने जितने भी पेशेंट जिनको डायबिटीज नहीं भी है, उनके मदर फादर को है, तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि भाई हमें ना हो हम क्या करें। तो मेरा एक ही उनके लिए एक सिंपल सी एक रेमेडी क्या है, एक सेंटेंस बोल सकता हूँ इसको, कि एकदम बैलेंस डाइट और बैलेंस आपकी लाइफ स्टाइल, मतलब संतुलित आहार और संतुलित विहार। मतलब आप जो खा रहे हो उसको बहुत बैलेंस में करके चलो। आयुर्वेद में तो बहुत प्रकृति बताई गई है कि आपकी अलग अलग बॉडी के नेचर के हिसाब से वात पित्त कफ प्रकृति में डिवाइड किया गया। उस जो आपकी प्रकृति है, आपका बॉडी नेचर है, उसके हिसाब से आपको डाइट भी फॉलो करनी होती है। तो अगर उसको फॉलो किया जाए अच्छे से और आप अपने लाइफ स्टाइल में, जैसे भाई हम लेट ना सोएं, जल्दी उठें, हमें क्या खाना है और कितनी मात्रा में खाना है, और इन सब चीजों को भी छोड़ दें तो व्यायाम कितना करना है। हमसे ज्यादा हैवी फूड, अब आप देखिए हम लोग अगर सिटी में रह रहे हैं तो घी हम लोग कम खाते हैं, तेल कम खाएंगे, है ना, स्पाइसी फूड ले लेंगे, हम बर्गर खा लेंगे और बहुत सारी चीजें, घी तेल से बड़ा अवॉइड करते हैं। इससे क्या हो रहा है, स्किन में ड्राइनेस होती जा रही है। एसी में ज्यादा रहते हैं, स्किन में ड्राइनेस होती जा रही है। उस ड्राइनेस की वजह से आज के टाइम में विटामिन डी डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। दूसरा, हमसे ज्यादा अच्छा खाना एक गांव का आदमी खाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो, हमसे ज्यादा हैवी फूड लेते हैं, लेकिन उनको डायबिटीज होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि वो पसीने में सब कुछ निकाल देते हैं। उनके पसीने से उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है और उनको उसकी वजह से, जो खाना खाया उसकी वजह से जितने भी बॉडी के अंदर जो डिजीज होने के चांसेस होते हैं वो उनको हमारी से तो कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और ये तो आयुर्वेद में तो ये चीजें हजारों साल पहले, जब हमारी जो टेक्स्ट बुक है उनमें बहुत पहले लिख दिया गया था कि जो आलसी होगा, है ना, एक्टिविटी कम रखेगा, लैक ऑफ एक्टिविटी वाला आदमी होगा, उसको, और गरिष्ठ भोजन खाने वाले को, जो हैवी फूड लेंगे, उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये एक बेसिक है। और प्रिवेंशन जो होगा वही आपको बचा के रखेगा। होने के बाद में तो बहुत सारी मेडिसिन है, आयुर्वेद में भी बहुत मेडिसिन है, लोग होम रेमेडी भी प्लान करते हैं, और जो है होने से पहले भी लोग प्रिवेंशन पे ध्यान देते हैं। बट ये आज के टाइम में पेशेंट को ये गाइड करना बहुत जरूरी है कि आप बचे कैसे किसी भी चीज से। डिजीज होने के बाद में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके लिए भी बहुत सारी जगह वो कहीं भी जाके दिखा सकते हैं, लेकिन बचने की सलाह आज के टाइम में शायद डॉक्टर कम देते हैं, और वो चाहते हैं कि ठीक है डिजीज हो रही है, बाद में हम प्लान करेंगे, लेकिन प्रिवेंशन का जो काम है वो कम किया जाता है, जो कि करना चाहिए। और ये हमारा, मेरे ख्याल से हमारा मोटिव भी ये होना चाहिए कि बचाएं कैसे। होने के बाद में तो देखिए सब मेडिसिन देते हैं, लेकिन बचाना जरूरी है, हम क्या उसको गाइड कर सकते हैं। सर, जैसे अभी अपने प्रिवेंशन की बात करी, अब जिससे अगर हमें हो गई डायबिटीज, तो उसमें आप कोई होममेड कोई चीज अगर हमें बता सके, या अपने तरीके से कि हम थोड़ा सा उससे एक कंट्रोल में ला सकें। देखिए, होममेड सबसे अच्छा तो ये है कि आप ब्रिस्क वॉक रेगुलर करना शुरू करिए। और रही बात खाने की, अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं, जो नॉर्मली मैं पेशेंट को वैसे भी बता देता हूं। जिसके मदर फादर को भी अगर शुगर है तो ऐसी कुछ चीजें लेना शुरू करें, जैसे दालचीनी की पानी ले सकते हैं, ठीक है, रात को उसको भिगो के रख दे और सुबह उबाल के उसको चाय की तरह लेना शुरू करें, ठीक है। मेथी आज के टाइम में बहुत लोग यूज करते हैं और बहुत अच्छी मेडिसिन है, एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, तो इसको भी अगर आप लेते हैं तो मेथी का सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये भी है कि वो आपकी एज को भी रोक के रखता है। और फीमेल को अगर ये बात बता दी जाए कि आपका एजिंग नहीं होने देगा, तो फीमेल तो वैसे भी लेना शुरू कर देती है, तो वो एजिंग को भी बहुत अच्छे से रोक के रखती है। और मैं तो फीमेल को यही बोलता हूँ, तो शायद वो इसीलिए रेगुलर मेथी का पानी भी पी लेती है। और अगर मैं बात करूँ तो एक दारू हल्दी एक ड्रग है, मार्केट में अगर सर्च करें तो मिल जाते हैं, इसका पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और इसको इंडियन बारबेरी भी बोलते हैं। और इसका अगर पानी पिया जाए, इसके पाउडर को रात भर भिगो के और सुबह आप उसका पानी ले सकते हैं, थोड़ा उबाल के भी पी सकते हैं अगर कोई ठंडा पानी ना पीना चाहे, तो वो भी बहुत अच्छे से आपकी जो है शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखती है, प्लस आपकी बॉडी की हीलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ाती है। हीलिंग बढ़ने से कोई डायबिटीज वाले पेशेंट में यही होता है कि हीलिंग बड़ी लेट हो जाती है, तो हीलिंग कैपेसिटी भी बढ़ाती है, और प्लस आपके शुगर लेवल को भी, ग्लूकोज लेवल जो है आपका, उसको भी कंट्रोल करके रखती है। तो ये मल्टीपर्पज है। बट अगर हो गया है किसी को, तो भी अगर मेडिसिन के साथ भी अगर कोई चाहे
तो भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज प्रिवेंशन के हिसाब से भी वो चाहें तो यूज कर सकते हैं। आंवला भी बहुत अच्छा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट जितनी भी मेडिसिन हैं वो सब अच्छे से यूज हो सकती है। बिल्कुल। एंड सर, जैसे आजकल कोविड के दौर में स्टेरॉइड्स के बाद लोगों में आ रही है, तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये हील हो जाती है, और कोई अगर आप कोई तरीका या कोई आप टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, अगर स्टेरॉइड की बात है, स्टेरॉइड की वजह से जो शुगर लेवल जो जिनका भी इंक्रीज हुआ है, तो इसका एक तरीका जो बेस्ट तरीका है वो तो आपको देखिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। जितना भी स्टेरॉइड की वजह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट आया है, आपको उसको निकालना पड़ेगा, उसको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। पसीने से अच्छा कोई बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी का फैट निकलता है और प्लस पहले आपके पानी के साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स भी निकलते हैं, तो वो बेस्ट तरीका है। अगर उसके बाद में अगर पेशेंट इस हालत में है कि वो थोड़ा सा व्यायाम ज्यादा कर सके और अच्छा अपने उसके परिश्रम करे, थोड़ा सा ध्यान दे अपनी सेहत का, तो बहुत अच्छे से वो इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट के स्ट्रेस की वजह से भी ये शुगर लेवल अप एंड डाउन होता है, और उसमें भी अगर पेशेंट ने उस टाइम रिपोर्ट करवाई और उसको शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ आ गया, तो वो ऐसे भी पेशेंट है, उन्होंने केवल एक दिन के स्ट्रेस से उनका शुगर लेवल बढ़ा और उन्होंने आगे जिंदगी भर मेडिसिन भी खाई। जबकि मैं कभी भी पहली बार अगर शुगर लेवल बढ़ के आता है तो मैं मेडिसिन शुरू ना करके मैं उसको सलाह पहले ये देता हूँ, आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके देखो, फिर रिपोर्ट करवाओ। अगर फिर भी बढ़ा हुआ आएगा तब हम देखेंगे कि अब हम क्या आपको मेडिसिन देना शुरू करें। कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले वो अपने स्तर पे ही कुछ इस तरह की मेडिसिन या फिर होम रेमेडी शुरू करें, या फिर जो है अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें, डाइट प्लान कुछ इस तरीके से करें, कार्बोहाइड्रेट वाली चावल आलू इस तरह की चीजें कम से कम ले, तो भी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। और इससे अच्छी मेडिसिन भी कोई नहीं। अगर पेशेंट अच्छे से शुरुआत करता है, तो मैंने एक दिन में इतना लेवल कम होते हुए देखा है, इतना तो मेडिसिन से भी नहीं होता है। तो वो भी बहुत जरूरी है और शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। मेडिसिन मेरे ख्याल से सेकेंड स्टेज है। और सर, जो डायबिटिक पेशेंट्स जिसे शुगर फ्री लेते हैं, जो ये शुगर फ्री जो मेडिसिन होती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? देखिए, उनको तो मैं बिल्कुल सही नहीं मानता। उनके लिए मैं हमेशा पेशेंट को मना करता हूँ, अगर पेशेंट को लेना है तो आप थोड़ा मीठा खा लो, इससे अच्छा तो वही है। मैं तो बोलता हूँ पेशेंट को थोड़ा गुड़ ले लो, थोड़ा शक्कर ले लो, तो उसको खा के अगर आपको लगता है कि भाई इसको खा के मेरा ग्लूकोज लेवल कहीं ना बढ़ जाए ब्लड में, तो आप थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर लो। भाई आपको खाना ही तो है, तो खाना है अगर, तो हम खाने के लिए मतलब ऐसा तो नहीं था कि इधर से हम ये खा रहे हैं, उधर से हम मेडिसिन भी खा रहे हैं, ये भी बढ़ाते चले जाओ, मेडिसिन भी बढ़ाते जाओ, कहीं ना कहीं रुकना पड़े। तो अगर आपका मन करता है तो गुड़ शक्कर आप थोड़ा बहुत ले लो, और उस दिन 10 मिनट की और वो ज्यादा कर लो, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस में आ जाता है। और अगर डाइट के हिसाब से पेशेंट चलेगा ना, अपनी जो उसकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने के लिए या व्यायाम करने के लिए, तो उसको बहुत अच्छे से फायदा मिलेगा। ठीक है सर, आज वर्ल्ड डायबिटीज डे पे आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, डायबिटीज डे पे मेरा एक ही मैसेज है, और मैं हमेशा अपने पेशेंट को भी यही बात बोलता हूँ कि आपको बैलेंस्ड डाइट और बैलेंस आपकी लाइफ स्टाइल, ये दो ही ऐसे एक सिंपल सा सेंटेंस है। मेडिसिन तो हमेशा मैं सेकेंडरी स्टेज पे ही बात करता हूँ। पहले जब भी वो आता है तो मेरा बस एक ये चीज होती है, अगर आप इस पे कंट्रोल कर सकते हो, अगर इस पे कंट्रोल करने के बाद में भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब हम मेडिसिन से प्लान करेंगे। लेकिन इन दो चीजों पे आप ध्यान रखिए, टाइम पे सोना, टाइम पे जगना। ये मोबाइल की वजह से सारा आजकल जो ये रिदम है ये सारा चेंज हो गया, पूरा साइकिलिक क्लॉक हमारी चेंज होती जा रही है। हम लोग क्योंकि दिन में आदमी को शायद वो अपने काम की चीजें मोबाइल पे नहीं देख पाता, तो वो रात को हो सकता है वो व्हाट्सएप चेक कर रहा है या जो भी चेक कर रहा है, तो अब सुबह उसकी वजह से वो लेट उठता है। और फिर कहीं ना कहीं ये हमारी तो है ही दिक्कत, और हमारे चक्कर में जो नई जनरेशन आ रही है वो भी धीरे धीरे इसी तरह से ढलती जा रही है। तो यही एक रीजन है कि भाई इसको जेनेटिकली ना मान के हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से ये डायबिटीज ज्यादा बढ़ रहा है, वो बहुत फास्टली ग्रो हो रहा है। आज के टाइम में डायबिटीज, थायराइड और बीपी, ये तीनों के पेशेंट्स बहुत हैं। और मैंने पहले, आज से अगर मैं लगभग 13-14 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं आज से अगर 5 साल पहले तक भी बात करूं तो ये तीनों पेशेंट्स आयुर्वेद में इतने नहीं आते थे, लेकिन अब ये लोग मोस्टली आयुर्वेद में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि जो जितने भी इसके कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि डायबिटीज आपके आईज पे इफेक्ट करती है,
आपके हार्मोनल बहुत अच्छे से उसमें चेंजेस लाती है, मेल में काफ़ी दिक्कतें आती है इस तरीके से, प्लस आपकी नर्वस सिस्टम आपका पूरा वीक कर देती है और किडनीज पे इफेक्ट लाएगी आपके। तो ये बहुत साइलेंट किलर है, मतलब आपको देखो दर्द नहीं होता है, आप मेडिसिन नहीं खा रहे तो ये नहीं आपको पता चल रहा है। दर्द वाला पेशेंट तो एक दिन मेडिसिन नहीं खाए उसको लगेगा भी आज तो दर्द बढ़ गया, तो ये तो पता भी नहीं चलने वाला है। लेकिन ये धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपके कहीं ना कहीं ऑर्गन को डैमेज करती चली जाती है। और ये 2-3 ही ऑर्गन है बॉडी के अंदर, जो किडनी में अगर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी तो बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगी आपकी। इसी तरीके से लीवर का भी है, तो ये कोलेस्ट्रॉल का भी इससे बहुत कुछ लेना देना है आपका। लोग ओबेसिटी में तो मोस्टली अगर वेट भी रिड्यूस कर दिया जाए पेशेंट का तो भी डायबिटीज लेवल कम हो जाती है, डायबिटीज की दवाई के बिना भी हो जाता है। और ये हमने नहीं, ये हमारी टेक्स्ट बुक में पहले से है सब कुछ आयुर्वेद में कि भैया आप जिसका वजन ज्यादा है उसका वजन कम करो, तो उससे ही शुगर लेवल अपने आप उसका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और उनको चांसेस भी ज्यादा होते हैं शुगर होने का। जितना वेट ज्यादा होगा उसको डायबिटीज होने के भी चांसेस ज्यादा है। और आजकल तो बच्चों में भी होना शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेगनेंसी टाइम में भी कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल इस तरह की रहती है, वर्कआउट इतना नहीं होता है, फिर खाने पीने में भी कुछ चीजें इस तरीके से चलती हैं, जिसकी वजह से ये भी एक रीजन है। और आजकल तो बहुत सारे केस बढ़ते चले जा रहे हैं और इस पे कहीं ना कहीं हमें जो वो बैलेंस डाइट और बैलेंस लाइफ स्टाइल वाला जो एक सेंटेंस है उसी पे काम किया जाएगा, तभी कंट्रोल होगा। मेडिसिन लेके हम इसको इरेडिकेट नहीं कर सकते। हम ये सोचे जी हम मेडिसिन लेके हम सब पेशेंट ठीक हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं, वो टाइम भी बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा, तो इसको कहीं ना कहीं रोकना इसी तरीके से। सो लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना बहुत बड़ी एक चीज है जो करना ही चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। थैंक यू सर, आपने इतने सारे हमें इतने बढ़िया इंसाइट्स दिए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो आई एम श्योर कि आज के इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में आपको डायबिटीज से लेकर बहुत से जवाब मिल गए हों। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट पसंद आया देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी हेल्थ। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी हेल्थ।